और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है। जीत हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, हार हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यही सिखाया जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन बीते 10 वर्षों में हमारे यहाँ यह ट्रेंड बन गया है कि जब जब विपक्ष आता है तब तब ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन हालात अब और खराब हो गए हैं व्यूअर्स, क्योंकि विपक्ष का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वो भारत के सीरिया बनने की कामना कर रहा है। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने एक इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि एक दिन भारत के लोग सीरिया की तरह मोदी को देश से भागने पर मजबूर कर दें। सवाल है कि चुनाव में हारोगे तो क्या देश के लिए बद्दुआ मांगोगे? भारत को सीरिया बनाना चाहते हो? मोदी को हरा नहीं पा रहे तो क्या देश को सीरिया बनाने का यह सपना देख रहे हैं? तथ्य यह है कि संजय राउत वही नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र में हारते ही ईवीएम के साथ साथ पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर हार का ठीकरा फोड़ा था। तथ्य यह भी है कि विपक्ष की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि बार बार ईवीएम की शिकायत लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बार बार वहां से बेरंग उन्हें लौटा दिया जाता है। तथ्य यह भी है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है और जब जीत जाता है तो सब ठीक हो जाता है। तथ्य यह भी है कि महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल हुई 1440 ईवीएम्स का वीवीपैट मशीनों के साथ मिलान कराया गया है, जिसके नतीजे 100% सही निकले हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी बकायदा रिकॉर्डिंग कराई है, साथ ही सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को विपक्षी दल एक बार फिर अपना कुंबा लेकर ईवीएम का रोना लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर चलेंगे। तथ्य यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ी तो राहुल गांधी जोर शोर से कहने लगे कि वो बीजेपी को आने वाले चुनावों में हरा कर रहेंगे, लेकिन हरियाणा में हारते ही ईवीएम का रोना शुरू। तथ्य यह है कि वोट जिहाद की वकालत करने वालों की पोल भी अब खुलने लगी है, क्योंकि अब मामले की जांच महाराष्ट्र की एटीएस करेगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव के दौरान दावा किया था कि वोट जिहाद के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, और यह भी आरोप है कि फंडिंग के लिए गैंगस्टर महमूद ने अपने साथियों के साथ 201 शेल कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए दिए। सोचिए कितने सारे तथ्य हैं, लेकिन फिर भी कभी ईवीएम का रोना और कभी भारत को सीरिया बनाने का सपना देखना। सोचिए कहां लेके जाना चाहते हैं ये लोग। नमस्कार, अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे।